आप सबका स्वागत है क्रिप्टो गुरु जी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से जो आर्क डीफाई के अंदर विड्रॉल करने का प्रोसेस है उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप अपने जो वॉलेट कनेक्टेड है उसके अंदर आप लॉगिन करें। उसके बाद मेक श्योर कि भी आपको क्लेम कौन सा करना है, यानी विड्रॉल कौन सा करना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपका स्टेक किया हुआ अमाउंट है उसको अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको माई बॉन्ड या फिर माई स्टेकिंग में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.17 है, या फिर अगर हम लोग स्टेकिंग में जाते हैं तो आपको माई स्टेकिंग में आपको दिखेगा। माई स्टेकिंग आपको यहाँ पर दिखेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखेगा। माई स्टेकिंग का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, माई स्टेकिंग का ऑप्शन में आपको जाना है। फिर उसके बाद आप क्लेम का बटन दबाएंगे तो आपका प्रॉफिट रिडीम होगा, आपका प्रॉफिट क्लेम होगा। मेक श्योर ये जो रिडीम का ऑप्शन है, ये रिडीम बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल है उसमें से एक पोर्शन आपका विड्रॉ होता है, जो कि अगर आप ये बटन दबाएंगे तो आपका तुरंत सीधा सीधा वॉलेट में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको क्लेम करना है, यानी जो आपका प्रॉफिट आ रहा है डेली, वो नॉर्मली अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटो कंपाउंड हो रहा है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला बटन दबा करके। ठीक है, ये जो आपका बटन है इससे आप देख सकते हैं कि ऑटो कंपाउंड यहाँ पर डेली हो रहा है, जो आपका प्रॉफिट के साथ जुड़ते जुड़ते ऐड ऑन होता जा रहा है। अगर आप इसको क्लेम करेंगे तो ये क्लेम का पोर्शन आपके पास आएगा यहाँ पर। वो कहाँ शो करेगा? यहाँ पर आपको शो करेगा स्टैटिक बैलेंस में। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो है, ये आपका वर्किंग इनकम है। ठीक है, यानी जो आपने टीम से कमाया है। अब इस इनकम को लेने के लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला जो इनकम है यहाँ आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। यानी अगर यहाँ नहीं है तो आपका जो वर्किंग इनकम है वो नहीं आएगा। इसको कैसे पॉजिटिव में रखना है, इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ये टॉप अप करके ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिमिट खुल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे टॉप अप, तो आपको जितना डालेंगे उतने हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर आपने $1 डाला तो आपकी लिमिट 6 गुना यानी $6 बनेगा, और अगर आप $10 डालेंगे तो आपको $60 का। तो आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको 10, 20, 50, $100 ही डालना है। आपकी जितनी इनकम है उससे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपका रोज़ का $10 का इनकम है, तो आप यहाँ पर $5 डाल दीजिए या $10 डाल दीजिए, तो आपको 6 दिन तक आपको वो आता रहेगा। फिर जैसे चौथा 5वां दिन हो गया, फिर से आप टॉपअप कर दीजिए। इस अमाउंट से सिस्टम करता क्या है, इस अमाउंट से तुरंत ARK लेता है। जैसे कि यहाँ पर इस अमाउंट से अगर मान लो $10 का मैं टॉपअप करता हूँ तो 0.816 ARK बाय करके वो बर्न कर देगा। ठीक है, यानी सिस्टम को मजबूती देगा। ठीक है, चलिए वापस हम लोग चलते हैं कि आपका क्लेम के प्रोसेस पे। ठीक है, अब मेरे पास है 2.61 बैलेंस, 61 ARK। अब सबसे पहले जैसे ही मुझे इसमें से विड्रॉ करना है तो मुझे ये रिलीज़ का बटन दबाना है। रिलीज़ का बटन दबाते अगेन यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। तो आपको बैलेंस किस में है उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा डायनामिक बैलेंस है तो मैं इसको डायनामिक बैलेंस को क्लिक किया। कितना निकालना है अगेन वो मेरे पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि मुझे पूरे एक साथ निकालना। अगर मेरे पास इसको निकालने के लिए मेरे वॉलेट के अंदर जितना बर्निंग फीस है वो मुझे रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर 0 डेज वाला ऑप्शन चुन रहा हूँ तो मुझे 20% फीस, यानी इस अमाउंट का करीब ये $36 के आसपास का ये अमाउंट बनता है। अगर मैं 12.61 को अभी करंट प्राइस पे 12.5, करंट प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं 12.25, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो करीब $36 के आसपास बनता है ये। ठीक है, आई थिंक $30 के आसपास बनता है। ठीक है, तो अगर मैं $30 का विड्रॉल कर रहा हूँ तो उस $30 का 20% बनता है कितना? $6। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसको इमीडिएट ना लेकर के 15 दिन में लेता हूँ तो वो $4.5 के आसपास बन गया। 20 दिन में लेता हूँ तो मुझे $3 के आसपास देना है। 30 दिन में लेता हूँ तो मुझे सिर्फ $1.5 के आसपास देना है, और 60 दिन में लेता हूँ तो मुझे कोई फीस नहीं देना है।
तो ये ऑप्शन मेरे पास ही है, ध्यान रखिएगा। कोई ये बोले कि नहीं सर ये फीस ज़्यादा कम है, तो भाई आप 60 दिन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें से धीरे धीरे करके इस 2.61 को 60 टुकड़ों में करके एक एक टुकड़ा रोज मेरे को मिलता रहेगा। पर चलिए मैं आपको इमीडिएट वाला दिखाता हूँ। 20% दे करके, यानी $6.5 दे करके मैं इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए $40, लगभग $41 मेरे पास बैलेंस के तौर पर हैं। तो सबसे पहले तो इसमें से वो उतने डॉलर ये काट लेगा, ठीक है। ये कितने डॉलर काट रहे हैं वो आपको मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, $6.38। तो मैंने इसको कंफर्म किया। इसके बाद तुरंत मेरा यहाँ पर क्या करता है ये, आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पहले यहाँ दिखा रहा था, अब ये उठ करके यहाँ दिखाने लगे, यानी 20% लेने के बाद ये टरबाइन में आ गया। ऐसे ही जब आप कोई भी ऑप्शन चुनते हैं, जैसे मान लो 60 दिन वाला भी चुनते हैं, तो भी आपको टुकड़ों में यहीं पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर ये टरबाइन क्लिक करना है, ठीक है। अब टरबाइन क्लिक करने के बाद ये कंफ्यूज मत हुई, सुबह मैंने किया था तो वो यहाँ पर अभी वो रेडी हो गया है। बट टरबाइन क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर बैलेंस ऊपर यहाँ पर शो होने लग गया। अब इसको मुझे रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्स करूँगा। तो मैक्स करते ही ये $32 के ARK बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये $32 के ARK बन रहा है, लेकिन आपको ये टरबाइन करने के लिए इतने अमाउंट का, यानी $32 का आपको लिक्विडिटी में फंड जमा करना होगा। उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ARK। अभी मेरे पास कोई भी ARK यहाँ पर नहीं है। मेरे अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल इस अकाउंट के अंदर ARK 0 है। देख लीजिए आप, मेरे पास ये 0 है। मेरे पास $34 पड़े हैं, लेकिन ARK 0 है। बट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टरबाइन करूँगा तो मुझे टरबाइन करने के लिए $32 मुझे देने हैं, ठीक है। उस $32 देते ही मेरे को तुरंत ये 2.6116 ARK मेरे वॉलेट में भेज देगा और मेरे से $32 लेकर के लिक्विडिटी में जमा कर देगा। इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए आपको USDT जमा करना पड़ेगा और 12 घंटे का टरबाइन में वो कूलिंग पीरियड में रहेगा, ठीक है। ये $32 मेरे से लेगा और मुझे तुरंत ARK दे देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, उतना पैसा, अगर मान लेते किसी कारण से मेरे पास $32 नहीं है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा ही निकालना। मैं अगर मान लो कम है तो मैं एक ARK डाल दिया, $19-20 है तो मैंने $19-20 पहले ले लिया, फिर उसके बाद मैं उसको ARK स्वैप करूँगा, स्वैप करके फिर वापस दोबारा ट्रांजेक्शन करूँगा, तो मेरे पास नीचे 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास पूरे हैं, तो मैं इसको टरबाइन कर रहा हूँ। टरबाइन करते ही यहाँ पर मेरे को क्या करेगा, यहीं पे दिखा देगा कि मैं $32 मेरे से ले रहा हूँ और आपको 2.6116 ARK तुरंत दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, $32 लेकर के मेरे को लगभग उतने ही अमाउंट के ARK मुझे तुरंत यहाँ पर दे रहा है। तो अब मेरे अकाउंट से आप देख सकते हैं कि ये $32 उसने ले लिया, ठीक है। बचा कितना, 34 में से $2 का मेरे पास बैलेंस बचा और मुझे इसने 2.61 ARK तुरंत दे दिया। तो ये कंफ्यूज मत हुई है कि भाई लोग कहेंगे सर कि आपसे डॉलर भी ले रहा है और ये, ऐसा कुछ नहीं। डॉलर लेगा तुरंत आपको ARK दे देगा। अगर आपको मन करता है कि नहीं भाई अब ARK तुरंत कन्वर्ट करना है तो आपको 1 सेकंड में वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उतने का ही $32 का लिया था, 31.89 का आपको वहां पर मिल भी रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो आपने ये ट्रांजेक्शन किया, अब वो चला गया टरबाइन में 12 घंटे के कूलिंग के लिए। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है, ये आपका 12 घंटे का टाइमर यहाँ पे चालू हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आपका इस तरीके से विड्रॉल की तरह ये लाइव हो जाएगा। जो मैंने सुबह किया था आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने ये किया था कि भाई ये सुबह किया था तो ये 12 घंटे पूरे हुए तो इसके विड्रॉल का एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ वाला जो आप ये नीचे वाला अभी जो देख पा रहे हैं, जो ये वाला है, सॉरी ये जो है ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, एक्टिव नहीं है। जैसे टाइमर पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से वो भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइट होते ही आपको करना क्या है, आप ये देख सकते हैं, इसको विड्रॉ का ऑप्शन है, तो आप जो जैसे ही हो जाएगा आप विड्रॉ का बटन दबा दीजिए। विड्रॉ का बटन दबाते ही आपको
सीधा सीधा 2.60 आपको ARK जो मैंने सुबह लगाया था वो आपको रिलीज कर देगा। यानी अभी कर रहे हैं तो उसका 12 घंटे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 12 घंटे के बाद ही करना है, 12 घंटे के बाद ये कभी भी कर, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे रिलीज हो गया और ये जो अभी लगाया था ये आपका 12 घंटे का टाइमर चल रहा था। अब इसको सीधा सीधा मेरे स्वैप में वो वॉलेट में आ गया। पहले थे मेरे पास कितने आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग थे, अभी विड्रॉल करके मेरे पास ये आ गया। तो अब मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको बीच वाला ये वाला आप चाहे ये भी ध्यान रख लीजिएगा कहाँ से करना है, ये वाला बटन जो है ये आपको ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे ऐसे करूँगा तो USDT ऊपर हो गया, वापस करूँगा तो ये ARK ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये अब मेरे पास 5.27 है। अगर मैं इसको स्वैप करना चाहूँ तो मेरे पास इतने डॉलर का ARK कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है, मैं करके भी दिखाता हूँ। देखो जैसे ARK है $63 के आसपास आना चाहिए, दो मेरे पास पहले से हैं, यानी 63.72 और 2.33 करेंगे तो मेरे पास करीब करीब 66 होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैं ऊपर से कन्वर्ट कर रहा हूँ उस $63 के बदले में मेरे पास 2.5% का सेल टैक्स लगेगा, ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो 2.5% कट के मेरे पास USDT आने वाला है, इस 63 का 2.5% कट के आने वाला है। तो इफेक्टिवली मेरे पास करीब करीब $60 के आसपास आना चाहिए। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग $2 का भी जोड़ दूं तो 62-63 के आसपास सब मिला के होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कितना आता है। यहाँ पर शायद मेंशन भी करेगा कितना आने वाला है, ठीक है। अब ये देख लीजिए $62 के आसपास ये बता रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया तो आपको स्वैपिंग का भी यहाँ पर दिख गया। तो देखो ये $64.46 टोटल हो गया, 2.3 समथिंग पहले से था, तो $62 के करीब मेरे पास ये कन्वर्ट होकर के आ गया। तो ये स्वैपिंग भी आपको मैंने लाइव दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, आसान है सब कुछ, बस एक बार प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की देरी है, ठीक है। कुछ भी अगर कुछ और देखना हो, सुनना हो, समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, आप पूछ करके क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी टीम में इस चीज़ को समझाना चाहते हैं विड्रॉल प्रोसेस को तो ये वीडियो ज़रूर उन तक भी पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच।